प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और ये भी पता है कि ये कितनी परीक्षा की दृष्टि से हम लोगों के महत्वपूर्ण है। और अब क्वेश्चन धीरे धीरे एक दो लगाते लगाते अब तो आप लोगों को समझ में भी आने लगी होगी कि ये टॉपिक भी ऐसा नहीं है जैसा जो हम लोगों के अन्य टॉपिक मैथ में चल रहे हैं उस तरीके से ये भी टॉपिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन 2 तक हमने बता दिया था। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? आकृति में LM समांतर CB, जो आकृति बनी हुई है उसमें LM CB के समांतर है और LN CD के समांतर है। देखिए ये आकृति है आपकी, ठीक। LM किसके समांतर है? CB के, ठीक है। और LN, ये LN है, ये इसके समांतर है। तो जब ये इसके समांतर है तो दो समांतर रेखाओं में कौन सा त्रिभुज बन रहा है? क्योंकि हमको लगानी वही प्रमेय हम लोग जो पढ़े हैं। ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक बन रहा है इधर वाले का ABC और नीचे वाले का ACD। सिद्ध क्या करना है इसको भी देख लेते हैं। AM/MB, AM/AB, पूरी AM फिर AB बराबर AN/AD। ठीक, देखिए पहले शार्ट में हम लोग पूरा इसको समझ लेते हैं, फिर नीचे का देखते हैं सॉल्व क्या किया गया है। देखिए जब ये वाला त्रिभुज अगर हम लोग ले लेंगे, ठीक, तो ये वाला त्रिभुज लेने पे क्या होगा? वही जो आधारभूत जो हम लोग अभी समानुपात वाली प्रमेय पढ़े थे कि समांतर होती है तो उस अनुपातिक क्या होता है? समान अनुपातिक भी होंगी। तो AM/MB बराबर AL/LC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इधर वाले ले लें, फिर वही प्रमेय लगेगी तो क्या हो जाएगा? AN/ND बराबर AL/LC। AL/LC दोनों समीकरण में होगा कि नहीं होगा? दोनों समीकरण में होगा तो कैंसिल हो जाएगा या तुलना करा देंगे तो AM/MB बराबर AN/ND आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए अब इसको किया कैसे क्या आइए देखते हैं। त्रिभुज ABC में पहले त्रिभुज ऊपर वाला है ABC लिया गया। ABC में क्या है? LM समांतर BC। वो प्रमेय का पूरा नाम न लिखना पड़े, इसको उस शार्ट में लिखते हैं आधार। अच्छा ये बेटा एक मिनट, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ये नाम है इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? AM/MB बराबर इधर वाली भुजा लिखेंगे तो AL/LC, इक्वेशन नंबर 1। अब कौन सा त्रिभुज LN और CD किस में आती हैं? ACD में लिख दिया, ADC में LN समांतर CD। वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, क्या हो जाएगा? AN/ND बराबर AL/LC। ठीक, दोनों इक्वेशन देखते हैं। दोनों इक्वेशन में देखिए RHS बराबर है। जब RHS बराबर है तो LHS क्या होंगे? इसके बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर ये हटा दिए, क्या आ जाएगा? AM/BN बराबर AN/ND। देखिए अब इतना तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें मिल क्या रहा है? AM/BM मिल रहा है, लेकिन चाहिए क्या? AM/ पूरी भुजा चाहिए। मिली कितनी? इतनी। और चाहिए कितनी? पूरी। इसी तरीके से AN/AD चाहिए, लेकिन मिला क्या? AN/ND। यानी कहीं से ये बढ़ जाए और तो पूरा AB कम बन जाए, तो इसीलिए, और बढ़ानी कहाँ है? नीचे, इसलिए इसको हमने व्युत्क्रम कर दिया। व्युत्क्रम क्यों किया? क्योंकि जोड़ने में आसानी रहे। देखिए कैसे व्युत्क्रम का मतलब अपोजिट, उल्टा। BM/AM हो जाएगा और AND/AN हो जाएगा, इसी को व्युत्क्रम कर दिया। अब देखिए अगर BM में एक 1 जुड़ जाए, BM में 1 जुड़ेगा तो AM जुड़ेगा LCM लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा? BM+AM। और BM AM दोनों मिल के क्या बना देंगे? AB। तो लिख दिया दोनों तरफ एक जोड़ने पर BM/AM+1 ND/AN+1। LCM लेंगे जैसे लेते हैं तो BM+AM/AM हो जाएगा। ND ये उधर जाएगा AN/AN। देखिए यही लिखा है कि नहीं लिखा? BM और AM
देखिए इतनी बी एम हो गई, इतनी ए एम हो गई, दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगी, क्या बनेंगी, ए बी। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख दिया, ए बी। अब इधर वाला देखिए एन डी और ए एन, ये एन डी है, ये ए एन है, दोनों मिल जाए जुड़ जाए तो बनेगी क्या, ए डी। ये ए डी लिखिए। ठीक है, हाँ अभी लिखा क्या है, ए एम अपॉन ए बी। ए बी नीचे लाना है तो फिर लिखेंगे, फिर लिख देंगे व्युत्क्रम करने पर। ठीक, अपोजिट हो जाएगा, ये लाइन यहाँ आ जाएगी प्रूव्ड की, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। अब प्रूव्ड होगा ये लाइन। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। बस ये देखना है कि कौन सी समांतर जा रही है, वही उसी के 2 पॉइंट लेने हैं। एक सबसे अच्छी और मोटे तौर पर ये बात है, क्योंकि प्रमेय हमारी समांतर के साथ ही अनुपात होता है। चलिए आकृति 6.19, इसका नाम 6.19 है। डी ई समांतर ए सी, जो ही समांतर बताया जाए तुरंत देखिए कौन सा त्रिभुज बनेगा। ये डी ई है, ये ए सी है, दोनों भुजाओं को मिलाता हुआ कौन सा त्रिभुज बनेगा, पूरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, त्रिभुज ए बी सी। अब अगला देखते हैं डी एफ। डी एफ ये समांतर ए ई, समांतर ए ई है, डी एफ और ए ई को मिलाता हुआ कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, ए बी ई। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बस अब हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध क्या करना है, बी एफ बटे एफ ई। फिर बिल्कुल सेम वही है, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। बी ई कहाँ है, बी ई बटे ई सी। देखिए क्या, पहले भुजा बड़ी वाली लेते, अरे बड़ी कह रहे हैं, पहले जो दी हुई है उसको लेते हैं, डी और ए सी, डी ई ए सी। समझिएगा बहुत अच्छी तरीके से, डी ई ए सी। डी ई ए सी में कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी, नाम लिख दिया। जो डी ई से कौन सा पॉइंट बन रहे हैं, डी ई और ए सी से पॉइंट कौन से बन रहा है, इस भुजा में बनेंगे और इस भुजा में बनेंगे, तो अनुपात क्या हो जाएगा, बी डी बटे ए डी। लिखा है कि नहीं लिखा, इसका क्या अनुपात हो जाएगा, बी ई बटे ई सी। ठीक, वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब दूसरा क्या है, डी एफ समांतर, डी एफ ये आई ए ई, त्रिभुज क्या बनेगा, ए बी ई। समझना है, इसी को, यही गौर करने वाली बात है, इसी को समझना है। ये समझ में आ गया, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ए बी ई नाम लिख दिया। अब देखिए डी एफ, बिंदु देखना है डी एफ, तो पॉइंट क्या बनेंगे, बी डी बटे ए डी बराबर, अब एफ से बनेगा बी एफ बटे एफ ई, ये ई है। ठीक है, लिखा है बी डी बटे ए डी बराबर बी एफ बटे एफ ए। फिर देखिए दोनों में एल एच एस बराबर है, एल एच एस बराबर है, दोनों में इस तरफ का बराबर है, तो दोनों के आर एच एस बराबर होंगे। समीकरण एक और दोनों की तुलना करने पर बी ई बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई, यही सिद्ध करना था। ठीक है, ये इस तरफ लिखा उस तरफ लिखा, और कुछ नहीं है, इधर उधर लिखा है, देखिए गौर से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है और मन लगा करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। कह रहा है डी ई समांतर क्यू ई, ढूंढो डी ई कहाँ है, ई एफ, ये डी ई है, ये डी ए पर, डी ई समांतर ओ क्यू, ये दोनों समांतर हैं। त्रिभुज कौन सा बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है पी ओ क्यू में। अब डी एफ ये समांतर क्यू आर, ये त्रिभुज कौन बन रहा है, पी ओ आर। ठीक, हमें क्या दिखाना है, ई एफ और क्यू आर समांतर है। तो ये समांतर कब होंगे, जब इनका अनुपात बराबर हो, तभी तो समांतर होते हैं। अनुपात कैसे बराबर होगा, ये आप देखते हैं, हम लोग पहले ले लेते हैं तुरंत। चूंकि डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू। ठीक, कौन सा त्रिभुज बना, त्रिभुज पी ओ क्यू में।
अब पॉइंट कौन कौन से बनेंगे, PD अपॉन DO, PD अपॉन DO बराबर PE अपॉन QE, इक्वेशन नंबर 1। अब त्रिभुज कौन सी दी हुई है, DF समांतर OQ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा बनेगा, त्रिभुज POR में पॉइंट कौन से बनेंगे, PD अपॉन DO बराबर इस तरफ का PF अपॉन FR, 1 व 2 की तुलना करने पर, क्यों, क्योंकि इस तरफ का LHS बराबर है। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक, क्या हो जाएगा, PE अपॉन QE बराबर PF अपॉन FR। P कौन से पॉइंट है, ये है, और PF ये कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज QPQR में। ये त्रिभुज जब बना रहे हैं, बड़ा वाला PQR, ये पॉइंट आ गए तो पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, EF है कि नहीं है, और नीचे वाली कौन सी है, QR, तो वही समांतर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, EF समांतर QR। प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, यहाँ एक लाइन नहीं लिखी, इसको लिख देना, आधार भूत समानुपातिकता प्रमेय से। समझ में बात आई कि नहीं है, यहाँ भी और यहाँ भी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब ये कंप्लीट करिए, आगे फिर बताते हैं, मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।